वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। चलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो मेडिकल नेग्लिजेंस, देखिए मेडिकल मतलब तो मेडिकल सब जानते हैं, नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही। अगर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल अगर ये पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का टाइम कोई लापरवाही करता है जिसके वजह से पेशेंट को शदीद बीमार हो जाता है, तो उसको नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है या इंजरी हो जाता है, तो उस तरीक़ा के नेग्लिजेंस को मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे। तो मेडिकल नेग्लिजेंस दो तरह के होते हैं, सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। तो कब हम लोग सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे, कब क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे, वो डिपेंड करेगा पेशेंट के अंदर जो खराबी हुई है नेग्लिजेंस के वजह से उसके ऊपर। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस occurs when a medical professional, doctors, nurse or hospitals fails to provide a standard level of care resulting in harm, injury or death to the patient. In India, medical negligence can lead to the civil liability, criminal liability or both depending on the severity and the nature of the negligence। तो मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, उस वक्त मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है जब किसी मेडिकल प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, नर्स और हॉस्पिटल जो है नाकाम हो जाते हैं एक सही तरह के ट्रीटमेंट देने में, जिसके वजह से मरीज़ जो है, जो पेशेंट है, उसको हार्म पहुंच जाता है, उसको इंजरी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरीक़ा के नेग्लिजेंस को मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे। इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस जो है दो तरह से बताया जाता है, दो तरह का खास करके होता है। एक होता है सिविल लायबिलिटी, एक होता है क्रिमिनल लायबिलिटी। या दोनों क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, ये जो पेशेंट है उसको किस तरह का हार्म हुआ है, शदीद हार्म है या सेवरिटी किस तरह का हार्म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो मेडिकल अगर नेग्लिजेंस किया जाएगा तो हम लोग मतलब जो मुकदमा करेंगे डॉक्टर, हॉस्पिटल या नर्स के ऊपर, कहाँ जाके करेंगे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मतलब कंज्यूमर कोड में हम लोग जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अलाउज पेशेंट टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द डॉक्टर्स हॉस्पिटल फॉर द डिफिशिएंसी इन द सर्विस इन द कंज्यूमर कोड। कि पेशेंट को अलाउड करता है कंज्यूमर कोड कि आप आके यहाँ पर उसके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो तीन तरह के होते हैं कंज्यूमर फोरम, मतलब तीन जगह आप जाके कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसमें क्या है, क्लेम अमाउंट अप टू ₹50 लाख। अगर आपको हार्म पहुंचा जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ तो कंपनसेशन क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर 50 लाख तक उसके अंदर अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप तो कंपनसेशन लेंगे ना, आपको उसकी लापरवाही की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, आप काम नहीं कर पाएंगे, बहुत दिनों तक अपने घर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरह का इलाज भी कराने होगा, ट्रीटमेंट कराने होगा, जिसकी वजह से आप कंपनसेशन कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना, 50 लाख के अंदर तक हम लोग जा सकते हैं। और अगर 50 लाख के अंदर कंपनसेशन चाहिए तो उसके बाद आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजल्ट कमीशन। स्टेट कमीशन मतलब क्लेम अमाउंट ₹50 लाख टू ₹2 करोड़, मतलब 50 लाख से 2 करोड़ तक के अंदर अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, कोई पेशेंट के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, स्टेट कमीशन में जा सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि 2 करोड़ कैसे कंपनसेशन कोई देगा, इतना तो देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन में चल जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं या वो उसका मौत हो जाता है, तो 2 करोड़ भी कम है। क्योंकि उसके बाद उसके जो घर में है, हो सकता है उसकी ज़िम्मेदारी उस पेशेंट के ऊपर उस लोगों की ज़िम्मेदारी हो, उसके 2-3 बेटा बेटी हो, जिसके वजह से क्या होगा, अब उसका घर कौन चलाएगा। तो 2 करोड़ भी कम है किसी का मौत से, लेकिन कंपनसेशन के तौर पर जिस तरह से लिखा गया उसको मांगा जा सकता है। अब है उसके बाद नेशनल क्या है, उसके बाद देखा जाएगा क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन NCDRC। क्लेम अमाउंट द अबव ₹2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में जाएंगे। तो ये तो हो गया कि हाँ फाइल करेंगे। अब हम लोग जानते हैं जो दो तरह का हम लोग पढ़े, सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। तो हम लोग देखते हैं सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस, इन अ सिविल negligence, affected person, patient or family can file a suit for compensation due to the loss, injury or the suffering caused by the negligence।
यानी इसमें बताया जा रहा सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस में अगर एक पेशेंट जिसके वजह से मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, नहीं उसके पास लापरवाही हुई डॉक्टर नर्स या हॉस्पिटल के ज़रिया, तो वो क्या करेंगे, वो मुकदमा डाल सकते हैं उसके खिलाफ। कहाँ? कंज्यूमर कोर्ट में खास करके। और क्या किस लिए? क्योंकि उसको इंजरी हुआ है, उसको कॉज हुआ है उसके वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो यहाँ क्या बताया जा रहा कि a surgeon leaves a cotton gauze inside patient's abdomen after surgery. The patient suffer infected and endanger another surgery. The patient file a case and is awarded compensation by the consumer court. क्या बोल रहे, एक सर्जन जो है, एक सर्जन ने क्या किया, सर्जरी करते वक्त मतलब ऑपरेशन करते वक्त उसकी लापरवाही की वजह से एक सूता जो है कपड़े का मतलब कॉटन का सूता उसके पेट के अंदर ही छूट गया। ठीक है, पेशेंट के पेट के अंदर छूट गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया क्योंकि सूता पेट के अंदर छूट गया। तो फिर क्या हुआ, उसके वजह से उसको दोबारा सर्जरी कराने हुआ उस जगह का जहाँ पे एक बार होना चाहिए था। तो इसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ हुआ, उसको प्रॉब्लम पहुँचा। तो इस तरीका तो क्या करेगा, कोर्ट के कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंपनसेशन अप्लाई कर सकता है क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस उसके साथ हुआ है। तो वो सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है criminal medical negligence. Criminal medical negligence occurs when a medical professional's act is also a rash or the gross negligence that it endangers life or crush death. It involves punishment like imprisonment or the fine. It can lead to imprisonment up to 2 years or the fine or the both. तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या कहते हैं, उस वक्त जब मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी इंसान की मौत हो सकती है या तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है कि मौत हो भी सकती है, नहीं भी। इस तरह के अगर हालात में, इस तरह के अगर कंडीशन में कोई पेशेंट पहुंच जाता है नेग्लिजेंस के वजह से, डॉक्टर हो, नर्स हो या हॉस्पिटल के वजह से, तो क्या कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अभी मेडिकल नेग्लिजेंस में क्या है, कंपनसेशन 2 साल का या तो जेल होगा या तो कंपनसेशन देगा, या तो जेल भी हो सकता है 2 साल का और कंपनसेशन भी देना होगा पेशेंट को। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़े तो इसमें बताया जा रहा है अ पेशेंट डाइज ड्यू टू द रॉन्ग इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड by an unqualified hospital staff under the doctor's supervision. The court find the gross negligence and the doctor is the booked under section 304 AIPC। यानी एक पेशेंट जो है उसको रॉन्ग इंजेक्शन लगा दिया जाता है, किसके वजह से, एक अनक्वालिफाइड हॉस्पिटल एक स्टाफ के वजह से जो किसी अच्छे डॉक्टर के अंदर मतलब काम करता है। तो उसके वजह से, अगर स्टाफ के वजह से अगर उसको गलत इंजेक्शन पेशेंट को लगा दिया जाता है तो सेक्शन 304A मतलब इंडियन पैनल कोड के ज़रिए उसे क्या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, डॉक्टर को भी क्योंकि उसके अंदर काम कर रहा है, और उसे जो पेशेंट जो मतलब स्टाफ किया उसे भी। तो इस तरीक़ा से मतलब आज हम लोग पढ़े क्या कि मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, और इसको कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ये 3 तरह के होते हैं, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।